हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हिज ग्रेस प्रेमावतार प्रभु। विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रेमावतार प्रभु जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रेमावतार प्रभु जी। शुभ होक अपना Wishing you a very happy Krishna conscious birthday, Prabhuji. विश यू अ वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। Happy Krishna conscious हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। Happy Krishna conscious birthday, Prabhupada, Prabhuji. So wish you a very happy Krishna conscious birthday. His grace Prem Avatar Prabhuji. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू। कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे आवर डियर हिज ग्रेस प्रेमावतार प्रभु जी। Wish you happy Krishna conscious birthday. यहाँ पे जो यंग जनरेशन आती है उनके लिए आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको एक राइट पाथ प्रोवाइड करने का एक आपने ड्यूटी जो लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उससे मैं इंस्पायर हूँ काफ़ी ज़्यादा और उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आपका डिटर्मिनेशन लेवल मुझे बहुत इंस्पायर करता है, चाहे वो हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के शब्दों का पालन करना, चाहे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को हृदय से कैरी करना, चाहे वो जैसे महाराज ने इंस्ट्रक्ट किया था कि इस बार हम रथ यात्रा 3 रथों पे करेंगे। वो बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट था जो आपने किया और वो बहुत इंस्पायरिंग था कि उस भव्य लेवल पे पूरे उज्जैन के जितने भी बड़े पर्सनालिटीज़ हैं सभी इन्वॉल्व थे और वो अपना पूरा योगदान रथ यात्रा में कर रहे थे। हर एक अपने लेवल पे रथ यात्रा में सहयोग देने को रेडी थे। मैं देखा कि भगवान के प्रति कैसे जब भगवान को पांडु विजय के बाद उनको थार में पहली बार बैठा करके ले जा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सीन मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जा रहे हैं थार में बैठ करके रथ में सवार होने के लिए। मैं देखा कि किस प्रकार महाराज का एक विचार था कि हम पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल के बच्चों तक भगवत गीता और भगवत गीता की शिक्षाओं को पहुंचाएं और वो आपने बहुत अच्छे से पूरा किया। और आप जिस तरह यहाँ भोपाल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया। कभी भी देखता मिलियन सर्विस भी करते हैं, जैसे वो चैम्बर का साफ़ करना और कहीं पर भी जैसे बाथरूम क्लीन करना। और आप यानी उससे दिखाते हैं कि एक यानी कि लीडर कैसा होना चाहिए और एक कृष्णा कॉन्शियसनेस मैन कैसा होता है कि वो हर एक सेवा को बराबर समझता है, चाहे वो बाथरूम क्लीन करना हो, चाहे वो चैम्बर क्लीन करना हो या फिर या वो डीटी वर्शिप करना हो। और प्रभु क्लीनिनेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। उन्हें कहीं भी बेस में कचरा दिखता है वो किसी को बोलेंगे नहीं, वो खुद से जाके वो साफ़ करने लगेंगे। तो मतलब मैंने देखा है कभी कभी डस्टबिन भी साफ़ कर रहे हैं, कभी मुझे शर्म आती है मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये एटीट्यूड मैं क्यों डेवलप नहीं कर पा रहा क्लीनिनेस का। तो क्लीनिनेस का भी बहुत अच्छा फैक्टर है प्रभु जी के अंदर। जो इंथुजियाज़म है, जो गाने का तरीका है, जो कथाएँ करने का तरीका है, बहुत अद्भुत है। जैसे कि हम जाते हैं कहीं भी यात्रा में तो आप जो लीलाएँ बताती हैं, वहाँ लीलाएँ बताते हैं, वहाँ के पास टाइम बताते हैं, वो बहुत ही आनंददायक होता है, हमें बहुत मज़ा आता है। और आपकी जो प्रीचिंग स्टाइल है, जैसे कि हम इस मायापुर बेस से देख सकते हैं, हर साल कितने लोग भक्त बनते हैं, बहुत सारे भक्त बनते हैं और वो भक्त भी दूसरे लोगों को भी भक्त बनाते हैं। तो ये एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहा है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं लोग। A perfect leader is actually a perfect follower. So we can see from the life of Prem Avatar Prabhuji that how he has a mood of surrender and devotion towards Srila Guru Maharaj also and to His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj also. So he just exemplifies by his example that how someone can become a good leader. If until and unless we are following the authorities very honestly and very sincerely, it's not possible. So he is very much dedicated. I have many times just get inspired that how he is dedicated to the words of His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj Ji. Thank you so much. 16 राउंड्स चैंटिंग नहीं करता था, प्रभु के कारण ही मतलब 16 राउंड चैंटिंग में पूरी कर पा रहा हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमें कैसे हर एक वीक कंडीशन में कैसे सहज सरल रहना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, प्रबल संकट भी क्यों ना हो, उस समय में प्रभु ने कहा है कि हमें सहज रहना और बस एक कृष्ण भक्ति का अनुसरण करना और आगे बढ़ना है। जी, मेरा इंसिडेंट था जो कि अयोध्या यात्रा में था।
तो उस टाइम पे एक्चुअल में क्या था, हम सब अयोध्या यात्रा पे गए हुए थे और उसके एक दिन पहले मुझे आना था। जिस दिन आ रहे थे उसके एक दिन पहले मुझे आना था ताकि मैं अपना ऑफिस अच्छे से अटेंड कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे आने के लिए कुछ भी टिकट्स वगैरह यहाँ के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने प्रभु जी को बताया कि प्रभु मतलब मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो प्रभु ने वो सारी चीज़ें देखी। सुनने के बाद प्रभु ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए कि प्रभु आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे चले जाइए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा कंसर्न थे। तो हमें पर्सनली मीट करते हैं, कभी भी देखा है कि हमें बुलाएंगे पर्सनली और स्पिरिचुअली और एकेडमिक करियर के बारे में प्रभु चर्चा करेंगे और कोई प्रॉब्लम्स होगी उसकी सॉल्यूशंस बताते हैं प्रभु जी। और ये भी बताते हैं कि हमें कैसे भक्ति में टिका रहना चाहिए, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ है तो हम थोड़ा फॉल डाउन कर जाते हैं। तो प्रभु बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो प्रभु बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और हमें उनकी बातों में ऐसी एनर्जी रहती है कि 100% दिल से निकलता है कि हाँ हमें फॉलो करना चाहिए प्रभु जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। আজকে আপনার জন্মদিন, আপনি জন্মদিনের জন্য আজকে শুভ হোক। আপনার দিনটা ভালো থাকুন, আপনি যেখানে থাকুন ভগবানের আশীর্বাদ করি আপনার যাতে শুভ হোক। হরে ध्यान है स्ट्रिक्टनेस फॉर साधना एंड तिलक। इतना ज़्यादा साधना पे आप इतना ज़्यादा हमें कंसिडर करते हो, ऑल्दो आपका इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी मुझे ध्यान है कि अभी मैनेट्स के दिसंबर में एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उसमें आप नीचे मॉर्निंग में उस समय प्रेजेंट थे। आप पूछते हैं कल आपकी कितनी माला हुई, आपके कोटा का अनुसार जितना हमने कोटा का वो लिया हुआ है उतना कोटा पूरा हुई है ना। किसी ऐसे 16 है तो उसने बोला कि मेरे 12 हुई, मेरी 10 हुई। तो प्रभु जी बोलते हैं कि वी कांट ट्रस्ट देम, और वो तिलक के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि अगर तिलक हमारे माथे पे नहीं है तो वी आर लाइक शमशान की तरह, शमशान को देखने के बराबर है हमारे लिए। यानी कि वो पर्सनल ग्रोथ, हाँ डेड बॉडी के बराबर, यानी कि वो पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा हमारे बारे में कंसिडर करते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट स्किल प्रभु की इतने पूरे बेस को एकदम नॉर्मली संभाल लेते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें 2-4 बच्चों के हमें दिया जाता है लेकिन हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और प्रभु का प्योरिटी देख सकते हैं, प्रभु का कितने सालों से कर रहे हैं प्रैक्टिस भगवान के भक्ति का, और एकदम सेल्फलेसली पूरा लाइफ उन्होंने डेडिकेट किया है और सेल्फलेसली पूरे भगवान के लिए अपने लाइफ दिया है। और हमें difficulty in my spiritual life or any in material life also, you are always there to help me out, and your lectures are so wonderful that जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनसे सॉल्यूशन मिल ही जाता है। लाइक मैं कब मतलब एक दिन पहले जो भी प्रॉब्लम होती है तो अगले दिन मॉर्निंग क्लास में आपकी क्लास से सॉल्यूशन मिल ही जाता है। सो प्रभु थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन। लिए एक माध्यम है भक्ति का जो प्रभुपाद जी ने हमें भेजे हैं। जैसे कि मैं कॉलेज में आया तो मैं ऐसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि भक्ति क्या होती है, या इस्कॉन के बारे में मुझे तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, 1% भी आइडिया नहीं था डिवोटीज़ का क्या होता है, भक्ति का भाव शब्द भी मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से मैं बेस में आया, किसी कारण से मुझे कृपा मिल गई भगवान की, प्रभुपाद जी की, प्रभु के माध्यम से मैं बेस में आया। और तो बेस में आकर मुझे पता चला कि ह्यूमन लाइफ इज़ मेंट फॉर डिवोशन, कि भक्ति अपना एक सेकेंडरी नहीं प्राइमरी गोल है, देन अदर चीज़ें सेकेंडरी गोल हैं। तो मुझे मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे भक्ति मिली है। तो ये सब प्रभुपाद जी की और प्रभु की मर्जी के कारण है।